बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज हमारे मेहमान जो हैं वो पाकिस्तान की एलीट इंटेलेक्चुअल एलीट है और ये वो तमाम डॉक्टर्स हैं जो कि मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स हैं। इनका मैं तारुफ़ अभी आपसे बाद में करवाता हूँ, लेकिन अगर मैं आपके सामने ये अर्ज़ करूँ कि किंदी कोई शख्स गुज़रा है माजी में तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे, या फ़राबी कोई शख्स गुज़रा है, या इब्न सीना कोई गुज़रा है, या इब्न रुश्द कोई गुज़रा है, या ख़वाज़मी कोई शख्स गुज़रा है, उमर ख़याम कोई गुज़रा है, राज़वी कोई गुज़रा है, जाबर, हयान या ताम या ज़ुबैर या अमीर खुसरो, तो आप इससे क्या लेंगे, अंदाज़ा लेंगे? आपके लिए ये नाम है, लेकिन अगर मेरे दिल से पूछिए तो ये वो लोग हैं कि जिनकी कंट्रीब्यूशन के साथ, मैं ख़ास तौर पे साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, जिनकी साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन के पास साइंटिफिक कंट्रीब्यूशन जब मैं कह रहा हूँ तो इनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने के ब्लड प्रेशर डिस्कवर किया। और ये कोई खाला जी का घर नहीं होता ब्लड प्रेशर डिस्कवर करना। ब्लड प्रेशर डिस्कवर करने से लेके सर्जरी से लेके कॉस्मोलॉजी से लेके एस्ट्रोलॉजी तक के काम जो हैं वो इन लोगों के ज़िम्मे हैं। लेकिन हमने इन लोगों के साथ किया क्या? अगर तारीख़ कभी पढ़ने का आपको इत्तफ़ाक़ हो, जो कि मुझे कोई बहुत ज़्यादा बड़ी उम्मीद नहीं है कि आप पढ़ेंगे, तो आपको हैरत होगी इस बात की कि इनमें से तमाम लोग जो हैं या उनको हमने कत्ल किया फतवे लगा के, या हमने उनको कैद किया, या उनको मुल्क बदर किया, या उनको हमने शहर बदर किया। यानी कि जो कुछ सोचने समझने वाला शख्स था, तारीख़ गवाह है हमारी, हमने उसके साथ कभी चैन नहीं लिया, ना उसकी उस इंफॉर्मेशन को यूज़ किया। तो जिन लोगों ने इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया, अब इस बात को तंज ना समझिएगा, हमारे यहाँ जब हुक्मरान जो है वो ताज महल बना रहे थे तो वहाँ से मुराद, अब मैं आपको कहूँगा तो आपको बुरा लगेगा, वहाँ वो लोग जो आज काफिर हैं, जिन लोगों की एड लेकर हम ज़िंदा रहने की कोशिश करते हैं, वो लोग उस वक्त ऑक्सफोर्ड और हार्वर्ड बना रहे थे। वो हमारे इन साइंसदानों की बातों को और तहकीकों को और इनके तज्ज़ियों को इस्तेमाल कर रहे थे। इसलिए आज जब हम देखते हैं तो क्या आज कोई तब्दीली आई? मेरी ज़ाती राय के अंदर आज भी मुसलमानों में कोई तब्दीली नहीं आई, क्योंकि पिछले दिनों ही आपको अंदाज़ा है कि एक हस्पताल के अंदर वो कुछ डेड बॉडीज़ थी जो कि छत पे पड़ी हुई थी और हंगामा बरपा हो गया था। इस्लाम जो था वो ख़तरे में पड़ गया था कि जनाब क्या करेंगे। जब हज़रात को, उलमा कराम को बुलाया गया और उनसे पूछा कि हुज़ूर अक़दस, ये जो डॉक्टर साहिबान हैं ये कैसे तिब हासिल करें, ये सर्जरी की इंफॉर्मेशन, ये ग्रेज एनाटमी जो है ये कैसे पढ़ें, तो उनका फतवा ये था, ज़्यादातर का, सबका नहीं, उनका वो कहते जी प्लास्टिक की बॉडीज़। वो खुदा के वली हो, अगर प्लास्टिक की बॉडीज़ बनाने जोगा इंसान हो जाता तो फिर क्या ही बात थी, भाई 3Ds कर लें। तो भाई जब 3Ds नहीं था तो फिर क्या करते? हम अभी तक इन चक्रों में फंसे हुए हैं कि तिब जो है वो डेड बॉडी के ऊपर पढ़नी चाहिए कि नहीं पढ़नी चाहिए, ख़वातीन जो है उनको मर्द गायनेकोलॉजिस्ट के पास या वाइस वर्सा होना चाहिए कि नहीं। हम इन मसाइल से जब निकलेंगे तो किंदी जैसे लोगों की इज़्ज़त और एहतराम करेंगे। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि इलेक्शन हो या ना हो, हमने इनके हालात कम अज़ कम बदलते हुए नहीं देखे। मेरे इंतहाई मोहतरम डॉक्टर मुदस्सिर हैं, जिनका ताल्लुक़ जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल से। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत वेलकम आपको। मेरे साथ डॉक्टर आदिल हैं जो सर्विसेज हॉस्पिटल से। डॉक्टर आदिल बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ डॉक्टर अहमद हैं जिनका ताल्लुक़ म्यो हॉस्पिटल से है। मेरे साथ एक और साहब भी हैं जिनका ताल्लुक़ जिना हॉस्पिटल से है, डॉक्टर आमिर, और उन्हीं से बात शुरू करते हैं। डॉक्टर आमिर, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आमिर, इलेक्शन होने वाले हैं, अब वो मैं ये पूछूं आपको कि वोट किसको डालना है तो ये तो नाइंसाफ़ी होगी। आपकी जो आने वाली हुकूमत होगी वो जिसकी भी हो, ABCD जिसकी भी हो, आपकी उनसे क्या तवक्कुआत हैं बीइंग अ डॉक्टर एंड बीइंग इनटू यंग मेडिकल प्रोफेशन, ऐसा ओल्ड मेडिकल प्रोफेशन जिसमें कि यंग डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा रोल है और रहा है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी उनसे? सर थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने हमें बुलाया यहाँ पे। सर बेसिकली चीज़ ये है कि ग्राउंड रियलिटीज़ में और सिर्फ हॉस्पिटल के राउंड्स में ना बड़ा फ़र्क होता है। गवर्नमेंट जो भी नहीं आती है उनका काम ये होता है, वो एक सॉफ्ट टारगेट एज ए हॉस्पिटल को समझते हैं, वहाँ पे आते हैं, तस्वीरें बनाते हैं, उनके आने पे सारे हॉस्पिटल की सफाइयाँ भी हो जाती हैं, हर वार्ड को अच्छी तरह 5-5 साल बाद सफाई, 5-5 साल बाद सफाई भी होती है, बाथरूम भी साफ़ हो जाते हैं, बाथरूम भी साफ़ हो जाते हैं, गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, फार्मेसी पे दवाइयाँ भी होते होंगे, साफ़ भी होते हैं, और फार्मेसी पे दवाइयाँ भी इकट्ठी रख देते हैं।
सिर्फ ये दिखाने के लिए कि हर चीज़ जो हॉस्पिटल में वो इन परफेक्ट ऑर्डर है, ऑर्डर ये हकीकत नहीं है। ये हकीकत नहीं है। जैसे ही वो राउंड से बाहर निकलते हैं चीज़ें वैसे ही चलना शुरू हो जाती हैं। कैसे? वही एक बेड पे 2 मरीज़ पड़े हुए हैं, 3 मरीज़ पड़े हुए हैं। अच्छा, तो ये emergency की जब drugs लोग आ आते नहीं हैं तो रही। ये एक बेड पे 3 मरीज नहीं देखते? नहीं, वो उनके आने पे सारी चीज़ें इधर उधर कर देते हैं। वो अपनी अपनी सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, उनको स्टोरों में दिखाने के बंद लिए। कर देते हैं। और सब कहाँ जाते हैं? वो जो 2 मरीज एक्स्ट्रा होते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो किसी और वार्ड्स में शिफ्ट करते हैं उनको मौके पे। आपको कहता है कोई करने के लिए? हमें तो नहीं, जो बेसिकली उनके जो एमएस साहबान हैं या जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं वो इस चीज़ को मैनेज करते हैं पहले। तो इसका मतलब वो जो आने वाले सियासतदान है या हॉस्पिटल का जो राउंड लगा रहे हैं ये असेस करने के लिए कि आपकी क्या ज़रूरत है, उनको तो पिक्चर ही गलत मिलती है। उनको बिल्कुल गलत पिक्चर मिलती है जब तक वो हमारे साथ बैठेंगे नहीं। अब देखें, एक हॉस्पिटल का जो बुनियादी अमला है ना, वो आपके पीजीआरस हैं और हाउस ऑफिसर्स हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स जो पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ने के हाउस रहे। ऑफिसर्स हैं, वो जो ठीक है। काम कर रहे हैं, इमरजेंसीज में काम कर रहे हैं, फ्रंट लाइन है ये। फ्रंट लाइन वॉरियर्स जिनको आप कहते ठीक हैं, है। वॉरियर्स कहते हैं बस, ठीक उनको है। कुछ समझता नहीं है। तो जब तक आप उनके साथ बैठेंगे नहीं, उनके मसले नहीं सुनेंगे, तब तक आप उनको हल नहीं कर सकते। तो क्या सब मैं आने इसको वाली नहीं पता कि- हुकूमत को आप क्या चाहते हैं, क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो क्या करे? हॉस्पिटल आए ना आए, अगर आए तो कैसे आए? सर, अगर तो उन्होंने हॉस्पिटल आना है तो सिर्फ तस्वीरें बनवाने के लिए ना आए, हाँ। वो वाकई में मरीज़ों के और डॉक्टरों के मसाइल हल करने के लिए हैं। तो आपके ख्याल में कि आप लोगों की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मैनेजमेंट है या जो आपका सेक्रेटेरिएट है, उन लोगों को आपके मसाइल का इल्म नहीं है? सर, ये मसाइल आज के नहीं है, ये मसाइल बहुत पुराने हैं। हमें जहाँ भी बुलाया जाता है ये मसाइल हमारे सुने भी जाते हैं, लेकिन सिर्फ सुनने की हद तक होते हैं, इन पे अमल नहीं किया तो जाता। डॉक्टर साहब ये भी तो हो सकता है आपको संजीदा ही कोई ना लेता हो। सर, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो चीज़ें तस्वीरें में आनी होती हैं वो अच्छी दिखाते हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो कोई भी नहीं करता। लेकिन सोचने की बात यह है कि अगर डॉक्टर साहब को संजीदा, इनके मसाइल को कुछ संजीदा नहीं ले रहा, तो अगर एक पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में जाता है तो वो उस वक्त डॉक्टर को संजीदा क्यों लेता है? मुदस्सर, आपको क्या लगता है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है आफ्टर सच अ स्ट्रगल जो कि YDA करता है और कर रहा है, कि आने वाली हुकूमत जो है वो इलेक्शनों के बाद क्या करे, आप लोगों के लिए क्या करे? सर, मैं बिल्कुल इस चीज़ से मैं अपने आप को विड्रॉ करता हूँ कि हमारे लिए कुछ ना करें, एटलीस्ट पेशेंट्स के लिए कुछ कर लें। हाँ, ये क्योंकि आपने ये देखा है कि जब भी आया है कोई भी है, हमने पिछले 10 साल से, तो मैं भी YDA में हूँ, हमने सारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स भी देख ली और अपनी स्टूडेंट लाइफ में मार्शल भी देख लिया। ठीक, हॉस्पिटल को एज अ एडवर्टीजमेंट टूल इस्तेमाल किया जाता है। फिर से कहना, एडवर्टीजमेंट टूल इस्तेमाल किया जाता है मशहूरी के लिए एक टूल इस्तेमाल किया तमाम जाता है, अस्पताल ब्यूरोक्रेट्स को। और पॉलिटिशियंस। क्योंकि होता क्या है कि एक, अब देखें, अगर कहा डॉक्टर साहब जाता है इस कि लफ्ज़ को नरम तो नहीं करना चाहेंगे, यहाँ लोग मरते नहीं, मैं हैं। बिल्कुल नहीं नरम करना चाहूँगा। मैं, ये मीडिया है, मैं शायद इससे भी ज़्यादा हार्श होना चाहूँगा, लेकिन अब वो चीज़ चल नहीं पाएगी। अब देखें, सरप्राइज विजिट होता है, सरप्राइज विजिट से पहले अस्पताल के मुलाजमीन, MS, जो डॉक्टर आमिर बात कर रहे थे, सबको बताया जाता है कि हम आ रहे हैं, सरप्राइज विजिट होगा, हम आ रहे हैं। ये सरप्राइज विजिट है, और हमें बताया जाए कि हम कौन सा एरिया विजिट करें, ये भी बताया ताकि जाता है। उस एरिया को अच्छे तरीके से पॉलिश किया जाए और वहां से चीज़ों को, जिस तरह वो बता रहे थे, शिफ्ट किया जाए। फिर जनरल पब्लिक को क्या लगता है कि वो पॉलिटिशियन आया, उसने आके डॉक्टर्स को डांटा, या ब्यूरोक्रेट आया, उसने आके डॉक्टर्स को डांटा, उसने फलाने बंदे को टर्मिनेट कर दिया, वो वापस चला गया। डॉक्टर साहब, टर्मिनेट जी फरमाइए। आपको याद होगा कि एक दफ़ा एक जिना हॉस्पिटल में एक बड़ी वीडियो वायरल हो गई थी कि एक मरीज को फर्श पे लटा के जो ड्रिप लगा दी गई है, जी बिल्कुल, और उसके ऊपर उन्होंने डॉक्टर को भी टर्मिनेट कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। वो मीडिया पे हाइप भी बनी, लोगों ने वाह भी बड़ी की, लेकिन वहां पे हमने क्या, जो असल हकाइक थे उनसे पर्दा उठाया। वो क्या थे? असल वो क्या थे? अब आप देखें, अगर एक मरीज को फर्श पे लेटे हुए ड्रिप लगी है तो दैट मीन्स उसे किसी डॉक्टर ने चेक किया, ठीक, डॉक्टर ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। उसे किसी नर्स ने, पैरामेडिक्स ने ड्रिप लगाई, उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। यहाँ पे रियासत की, एडमिनिस्ट्रेशन की क्या जिम्मेदारी थी? बेड देना। क्या क्या बेड डॉक्टर ने घर से लेके आना या नर्स ने घर से लेके आना है? ठीक, क्या अद्वियात जो मरीज बाहर से लेके आ रहे हैं और वो कहते हैं जी हमें दवाइयाँ बाहर से लेके दी जाती हैं, तो डॉक्टर साहब जो आपको दवाइयाँ मिलती हैं हुकूमत की तरफ से, वो वहाँ से मिलती नहीं है? सर, हमें नहीं मिलती। नंबर पहली बात तो ये है कि वो हॉस्पिटल की फार्मेसीज में आती हैं। दूसरी बात ये है कि वो सिर्फ, आज भी आप अगर आज करंटली 2024 में हम बैठे हैं, आप किसी भी हॉस्पिटल की एनए लिस्ट मंगवा लें, आपको म्यो अस्पताल में सर्विसेज में सिंपल पायोडीन नहीं मिल रही। पायोडीन, ये जो लाल जिसे दवाई आप लगाते हैं जख्म साफ जख्म के करते ऊपर, हैं, ये नहीं मिल रही। अब आप, हम इमरजेंसी डॉक्टर साहब बैठे मजाक कर रहे हैं आप हमारे सर, साथ। ना आप करें सर, डॉक्टर साहब। नहीं, ये आप कैमरे के साथ जाएं, और आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं पायोडीन नहीं मिलती। पूरे YDA पंजाब को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं रिस्पॉन्सिबल म्यो हॉस्पिटल और में, मेरी म्यो में सर्विसेज में, और मेरी कोई एक बात गलत हुई, मैं उसके लिए फांसी पे लटकने तो के लिए वहाँ जा पे रहा हूं। है क्या? फार्मेसी में होता क्या है? सर, होता क्या है, फार्मेसी में चीजें, वो नॉर्मल साइन पड़ी होगी, कोई 5 cc की सिरिंज पड़ी होगी, वो भी पूरी शुरू की आपके रैक पूरे हो जाए।
अब एक बात बताएं, 24 घंटों के अंदर मेयो हॉस्पिटल की इमरजेंसी में आपके मीडिया के और हमारे भी जराये के मुताबिक 9000 पेशेंट आता है एक दिन में। 24 आवर्स में 9000 पेशेंट की स्लिप बनती है सर्विसेज हॉस्पिटल में। एक सेकंड हरिएगा, 9000 पेशेंट 9000 पेशेंट की स्लिप बनती है। ये मोटरसाइकिलों पे भी आते हैं, एम्बुलेंसेज में भी आ रहे हैं, गाड़ियों में भी आ रहे हैं। 9000 के लिए 24 घंटे में कितने डॉक्टर्स होते हैं? अब आप 2 शिफ्ट्स में चल रहे होते हैं, मैक्सिमम डॉक्टर्स भी होंगे तो 20 से 25 होंगे। अब जो कहा जाता है डॉक्टर से इतना बात नहीं सुनता, 30 लगा लें, अगर 30 लगा लें आप, ठीक, तो 9000 के लिए 30 डॉक्टर होते हैं। 30 डॉक्टर्स हैं। अब उसके पास मैक्सिमम 1 मिनट बचता है कि वो उस 1 मिनट में फटाफट मरीज का जो मर्ज है उसकी तशखीस करे, दवाई लिखे। उसको मोर्दे इल्जाम कभी भी इस बात पे नहीं ठहराया जाएगा कि वो उसने हमें चेक नहीं किया। उसको मोर्दे इल्जाम ठहराया जा रहा है कि मुझे दवाई नहीं मिली, मुझे बेड नहीं मिला, मुझे ऑपरेशन का टाइम 2 महीने का दे दिया। डॉक्टर साहब, आपने इसका मतलब 300 मरीज देखने हैं जी एक आदमी ने। हमारे रिफ्लेक्सेस बने हुए हैं, ये खाली इसकी नहीं। अगर आप आउटडोर की बात करें, आप उस पे अपना माइंड अप्लाई कर ही नहीं सकते सर, यही तो बात है। 300 लोग देखने आपने, और कैसे मुमकिन है? 300 रुपए में तो 300 लोगों में तो जलसा हो जाता है सियासत का। सर यही, और वो हम देख रहे हैं, हम उसके ऊपर भी इन रिटर्न कह रहे हैं कि जो चीजें आप डिमांड करें, आप आए रोज अस्पतालों में मसले मसाइल होते हैं, आपकी मीडिया की नजर बनते हैं, फलानी जगह पे मरीज डॉक्टर्स की मुबैना गफलत से मरीज की जान चलेगी। अब वो मुबैना तो एहतियातन लगा देते हैं वो सर, वो अब मुबैना गफलत क्या है? मेरे पास, मैं इमरजेंसी में बैठा हूँ, एक पेशेंट आया, मैंने उसको फौरन देख लिया, इसको दिल का अर्जा है, मैंने इसको विदिन 1 to 2 मिनट इंजेक्शन लगाना है, इसकी जान बच जाएगी। अब मैंने मर्ज को देखा, इंजेक्शन लिखा, पेशेंट के अटेंडेंट को कहा भाग के फार्मेसी से ले आओ। वो भाग के फार्मेसी में गया, वहां पे नहीं था, वो मेरे पास वापस आया भाग के, डॉक्टर साहब वो इंजेक्शन नहीं है। अब मैं उससे क्यों, उस मेरे लिए वो मरीज की जान इंपॉर्टेंट है, मेरे उस टाइम इखलाक इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं उसके ऊपर शाउट करूंगा कि यार बाहर से लेके आओ, जहां से मर्जी लेके आओ, मरीज मर जाएगा, फटाफट लेके आओ। वो वहां से बाहर निकलता है, हॉस्पिटल के बाहर जो फार्मेसी वहां पे जाता है, वहां पे वो इंजेक्शन 8 से 10 हज़ार का आ रहा है। अब उस मरीज, गरीब मरीज जो पता नहीं कहाँ से चलाया कराया, किससे मांग के आया, जब वो उसके पास नहीं होता, मैं उसे कही जा रहा हूँ, इस दौरान मरीज की डेथ होगी, वो अटेंडेंट आके मेरा गिरबान पकड़ेगा कि इस डॉक्टर ने बाहर से टीका लेके अटेंड नहीं किया, बाहर से टीका लेने के लिए अब मैंने तो मर्ज डायग्नोज कर लिया है। हाँ। अब मुझे कुछ देंगे, मेरे पास सामने फौज है, कोई हथियार, कोई चीज देंगे तो मैं उन पे शूट कर सकूंगा ना। अब एंड पे क्या होता है? लड़ाई झगड़ा, ऊपर वाले आएंगे, टर्मिनेट। डॉक्टर आदिल, आपसे मेरी उम्मीद है कि आप ये कहें कि ये डॉक्टर साहब जो फरमा रहे हैं ये सब झूठ है, ऐसा नहीं होता। 300 लोग, गैर इंसानी हरकत है कि एक डॉक्टर को कहा जाए कि तू एक मेयो हॉस्पिटल जैसे हॉस्पिटल में, जिसकी अपनी तारीख है, जो शहर लाहौर के अंदर है, जिसका सारों को इल्म है, जिसका केटरिंग बहुत बड़ा एरिया है, इसमें क्या डॉक्टर मजीद नहीं आ सकते? 300 क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, सबसे पहले आपकी इजाज़त से मैं एक बात करना चाहूँगा। जी बिस्मिल्लाह। कि हमारे जो सीएम साहब हैं उन्होंने एक बात की थी कि तब सीएम साहब मौजूदा नकवी साहब, तब तक हालात ठीक नहीं हो सकते जब तक डॉक्टर्स हलाल कमाना नहीं शुरू करते। तो आप माने उनकी बात? और मैं ताहयात ये बात करूं कि ये बात हम हर जगह पे कोट करेंगे जी। अब यहाँ पे जो डॉक्टर्स आपके सामने बैठे हुए इनमें से 80% अनपेड है, उनको तनख्वाह नहीं मिलती। क्या मतलब? तनख्वाह नहीं मिलती, बगैर तनख्वाह के काम करते हैं, जो हाउस ऑफिसर्स हैं, ये ऐसे ही है। आप इस बात, इनको तनख्वाह नहीं मिलती? इनको तनख्वाह नहीं मिलती यार, कितने तनख्वाह के बगैर काम करते हैं। आपको तनख्वाह नहीं मिलती? आप कैमरे में भी दिखा दें तो हराम तो दूर की बात है, तो बेचारे खाते कुछ नहीं है। ये अभी तक अपने घरों से पैसे मौका नहीं मिलता हराम करने का अभी तक। और इनकी पहले हलाल तो खिलाए, फिर इनसे पूछा जाएगा ना कि आप जो हलाल खा रहे हैं उसको हलाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हराम खाने से मुराद यही थी ना कि आप पैसे हलाल नहीं कर रहे, तो पहले ये पैसे मिलेंगे तो उनको हलाल करेंगे ना। देखिए मसला ये है, वो ये बड़ा अच्छा फंड तो होता होगा ना, उनको जॉब मिली है तो उनका बजट होता होगा। मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। देखिए, आपने देखा होगा बचपन में जो हॉस्पिटल के हालात थे पंजाब में, शायद उस तरह के ही होंगे या उससे खराब हो गए होंगे जी। उसकी वजह क्या है कि सर्विसेज हॉस्पिटल में जो आपके पीछे बेड की कैपेसिटी शो की गई है वो कि 1300-1400 है। आज सर्विसेज हॉस्पिटल में कोई 2200-2300 बेड्स हैं, हर बेड पे जो 2-2 मरीज होता है वो एक अलहदा है। अब हमारे पास जो HR है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे पैरामेडिक्स हैं, जो नर्सिस हैं, वो अकॉर्डिंग टू 1400 बेड्स हैं कि 1400 बेड्स के हिसाब से ही हमें अमला दिया गया जो सदियों से चलता आ रहा है। और मेरा ख्याल है, और बेड हो गए 2300। अब मेरा ख्याल है कि ये जो है ये शायद क़यामत तक इसी तरह हमारे वो 1300 ही रहने हैं, वो नहीं बढ़ने। हम हॉस्पिटल्स पे पैसा लगाते हैं, फंड्स भी आते हैं, मेरा ख्याल 5 से 6 अरब रुपया शायद सर्विसेज हॉस्पिटल का एस्टिमेट होगा 1 साल का।
तो जिस बंदे ने ये पैसे एडमिनिस्ट्रेशन को देने हैं, क्या उसका ये फर्ज नहीं है कि उनसे जाके पूछे कि ये पैसे लगे कहाँ हैं? अगर किसी मरीज को दवाई नहीं मिलती, अगर किसी मरीज का टेस्ट हॉस्पिटल के अंदर से नहीं होता, तो वो किसका कसूर है? लेबोरेटरीज हैं, ऑब्वियसली लेबोरेटरीज है। और मैं आपको बताता चलूं, हमारे हॉस्पिटल के, हमारी वार्ड के एक डॉक्टर साहब का ट्रांसफर हो गया कि उन्होंने एक टेस्ट बाहर निजी लेबोरेटरी से करवाया था। अब अगर हॉस्पिटल के अंदर से वो वाला टेस्ट नहीं होता तो वो कहाँ से करवाए? और दूसरी चीज मैं यहाँ पर जरूर बताना चाहूंगा कि एक मरीज आया था, आपको याद होगा, सर्विसेज हॉस्पिटल में निगलेरिया का, जी, जो फोत हो गया था बेचारा, 6-8 महीने पहले की बात होगी। उस मरीज का जब हमने रीढ़ की हड्डी का जो पानी का सैंपल अंदर भेजा तो वो नेगेटिव था, वो नहीं था उसको, उसमें निगलेरिया नहीं था। जब हमने उसको बाहर भेजा एक निजी लेबोरेटरी में तो वहां पे पॉजिटिव आ गया, बिल्कुल पॉजिटिव आया। ठीक है, आप ये हालात देख लें कि जो आपने 1967 में हॉस्पिटल बनाया, उसकी लेबोरेटरी बनाई, जो 1975 में बनाया, जो 1953 में बनाई, चलती जा रही है, उनको कोई अपग्रेड ही नहीं किया गया। ये इतना बड़ा अलमिया है। और मैं समझता हूँ कि जिस मरीज को आपके हॉस्पिटल में इलाज मुहैया किया जा रहा है वो भी कोई अप टू द मार्क नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं वक्फा लूंगा, एक छोटा सा वक्फा लेकर मैं वापस आता हूँ। लेकिन ये बात जो है ना, ये कानों को हाथ लगाने वाली है कि वो एक अस्पताल की लैब जो है वो उसको नेगेटिव दिखा रही है और बाहर की लैब उसको पॉजिटिव दिखा रही है, ये एक बात है। लेकिन अगर एक डॉक्टर को 300 मरीज रोज़ देखने हैं तो फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। एक वक्फा लेके वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे ये बात जो है ये बड़ी दिलचस्प लगी। मैं बड़ी माजरत के साथ डॉक्टर साहब कह रहा हूँ, आपका इसमें ग्रामी डॉक्टर साहब, मुझे बात बड़ी मैं दिलचस्प जो है ना ये सरकेज़म के अंदर कह रहा हूँ, दिलचस्प लगी कि डॉक्टर जब हलाल खाना शुरू कर देंगे तो वो हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आप लोग क्यों नहीं करते? अच्छा, आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि ये जो आपने आज तबका बुलाया ये वाकई इनके पास जेन्युइन इश्यूज़ हैं। ठीक है, तो जिस तरह डॉक्टर दिल साहब ने फरमाया है कि जहाँ पर जो भी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स हैं ना, तकरीबन मैं जना हॉस्पिटल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और हमारे यहाँ तकरीबन 70-60% जो हाउस ऑफिसर्स हैं वो FMGs हैं और वो सारे पर FMG से मुराद फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स जी, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, और उनमें तकरीबन 700-800 ऐसे बच्चे हैं जो कि अनपेड काम कर रहे हैं और हफ्ते में तकरीबन 70-80 आवर्स। ठीक है, नहीं, हाँ जी, इस तरह ही है, 80 घंटे हफ्ते में, 70-80 आवर्स पर आपको रिक्वायर्ड पता है कितने घंटे? 36। जी, ऐसा ही है। तो आप 36 के डबल से भी ज्यादा कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा ही है। उसमें हमारी नाइट कॉल्स भी होती हैं, शिफ्ट भी होती हैं और हमें उनके लिए आना भी होता है। तो आपको कोई और नौकरी नहीं मिलती है क्या? मसाइल क्या है आपका? मसला क्या है? क्यों करते हैं आप ये? नहीं, बेसिकली एक आप फॉरेन ग्रेजुएट हैं, आप वापस आए तो आपका कोई मिशन होगा, कोई मोहब्बत होगी मुल्क से, एग्जैक्टली, कोई दीन से, कोई फैमिली से, आप वापस आए हैं, उसके बाद आप अनपेड जॉब कर रहे हैं और फिर आप ये भी जुमला ले रहे हैं कि तुसी हलाल खाना कदों शुरू करोगे? हाँ, ये तो एक बड़ा अलमी है ना, इसलिए दुख हुआ था इस बात का। हाँ जी, बहुत दुख भी होता है क्योंकि हम पहले इतनी काफ़ी हार्ड वर्क करके आते हैं, उसके बाद आने के बाद भी हमारे साथ इस तरह के मामला पेश आते हैं और कोई ऊपर से सिक्योरिटी भी नहीं है। कोई पेशेंट अगर हम उसको डील ना करें सही से तो फिर वो आगे हमारी जो है ना कंप्लेंट करता है। सही तरह कैसे डील कर सकते हैं? अगर मेडिसिन ही नहीं है आपकी फार्मेसी के अंदर तो सही डील कैसे कर सकते हैं? आप राय दे सकते हैं ना, उसको और तो नहीं कुछ कर सकते। एग्जैक्टली, और उनका असल पॉइंट ये होता है कि डॉक्टर साहब हमसे सही से बात नहीं करते, हमारे जो है ना हमसे बैठते नहीं, हमारे से हमारा मसला सही तरह नहीं पूछते। उनको बताया करें कि तुम 275वें आदमी हो जिससे मैं आज बात कर रहा हूँ। हाँ जी, तो 300 अभी होने वाला, तो मेरा मूड सही नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और आप ये देखें ना, एक डॉक्टर है जो 300 पेशेंट्स को देख रहा है तो उसकी अपनी कैपेबिलिटी उस पर क्या एक्ट करेगी, उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं वो क्या एक्ट करेंगे, उसने डायग्नोज भी करना है, ट्रीटमेंट प्लान भी करना है और आगे उसको ऑर्डर्स भी दिलाने हैं, सारा कुछ करना है। तो ये बड़ा कभी कभार तो इंसान मतलब कि इस तरह जिच जाता है कि वो कहता है ये सब कुछ छोड़ के ना भाग जाए। ये 7 बजे भाई को दीजिएगा। हाँ जी, ये भाईजान क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम डॉक्टर मतियुर रहमान सिद्धू है। मैं सिद्धू साहब, आप मुझे क्यों लग रहा है कि आप सोए हुए हैं? नहीं सर, सोए हुए, लेकिन मैं ये जो हमारे यंग डॉक्टर्स हैं, कितने घंटे की ड्यूटी करके आए हैं? सच्ची करके आए हैं? मैं कल 8 बजे से ड्यूटी पे हूँ और अभी भी कल 8 ड्यूटी बजे से? जी मॉर्निंग 8 बजे से। हाँ जी, नाइट भी की है और डे भी की है, डे भी, अभी भी ड्यूटी से जी आए हैं। तो अभी वापस घर जाके सोने का है इरादा या? सर सोना क्या है, फिर ड्यूटी पे सुबह जाना है और कॉल्स भी तो होती डॉक्टर हैं। साहब कितने लाख रुपए आपको मिलते हैं महीने के? लाख रुपए सर कहाँ मिलते हैं, 100 में भी नहीं मिलते। और ऊपर से हमारे एक काबिले मुअज़्ज़ज़ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने कहा कि ये अपना हलाल करें। आपको सैलरी कितनी मिलती है? सैलरी नहीं मिलती, विदाउट पे हम काम कर रहे हैं क्यों? और 36 घंटे काम
जो करना चाहिए, जो अलाउड है। अनपेड है, जी जी, अनपेड। लेकिन आप हाउस जॉब कर रहे हैं, जी जी, हो जाए तो आपको अगर पेड हो तो कितने पैसे मिलेंगे? कोई 75 के राउंड बोर्ड जो 75,000 इन्होंने रुपये मुकर्रर आपको की है। मिलना चाहिए जी जी, एक इन्होंने साल के मुकर्रर लिए। की है। जी जी, वैसे वैसे तो 75,000 मल्टीप्लाई बाय 12 आपको मिलना चाहिए जी। एक साल में, आपको भी पैसे नहीं मिल रहे, नहीं जी, हम बगैर तनख्वाह के काम कर रहे हैं और तो ये क्यों कर रहे हैं? जॉब्स ही नहीं है, मतलब वो हुकूमत दे ही नहीं रही, एडमिनिस्ट्रेशन। या मेरे मौला, ये पीछे भी दीजिएगा एक माइक, ये भाई पीछे बैठे हैं, इनसे भी बात करें। आपका डॉक्टर साहब नाम? डॉक्टर शुएब हबीब फ्रॉम जिन्ना हॉस्पिटल। शुएब, आप क्या काम कर रहे हैं हॉस्पिटल में? मैं एज अ हाउस ऑफिसर वर्क कर रहा हूँ। हाँ जी, तो प्रैक्टिस ये कर रहा हूँ। बताइए, ये जो बात सारे कर रहे हैं कि हम डे भी करते हैं, नाइट भी करते हैं और पैसे भी नहीं लेते, बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे ये डॉक्टर साहब मेरे कोलीग हैं, ये कल सुबह से 8 बजे से लेकर अभी ये ड्यूटी से ही आए हैं यहाँ पे, और सारी रात भी इन्होंने तो ड्यूटी डॉक्टर की है। इतना जब रात को भी आप जाग रहे हैं, सुबह भी काम कर रहे हैं, तो आपको पेशेंट कहता होगा मेरे गुर्दे में दर्द है, आप सोचती होंगी इसके सर में दर्द है, आप अटेंशन दे ही नहीं सकते। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ डेली ये होता है, एक डॉक्टर जो दिन के तकरीबन 300 पेशेंट चेक करता है, तो उसके कैसे रिफ्लेक्सेस बनेंगे और वो कैसे पेशेंट को डायग्नोज करे, आपको वो तनख्वाह कैसे। मिलती है? नहीं, मैं भी अनपेड एचओ। तो तुम्हारी तो शादी नहीं हो सकती। ऐसा ही समझ लें। यार वो मजाक थोड़ी है, घर वालों की एक उम्मीद होगी ना कि हमारा बिल्कुल बच्चा ऐसा ही है, डॉक्टर बन बिल्कुल। गया, अब ये कमाएगा, अब ये घर कुछ लेकर आएगा, कुछ संजीदा होगा। डॉक्टर साहब को दीजिएगा। डॉक्टर साहब, आप बड़े हैंडसम लग रहे हैं, आपने ओवरकोट भी नहीं पहना थैंक हुआ। यू सर, थैंक यू। तो ये फरमाइए कि आपको तो पैसे मिल रहे होंगे, नहीं सर, हम सब इसके मोस्टली जो है वो बावजूद हैंडसम लग अनपेड रहे हैं। हो। यार क्यों नहीं मिलते आप लोगों को पैसे? सर ये गवर्नमेंट पॉलिसीज इन्होंने ऐसी बनाई है ये कि पॉलिसी नहीं हो सकती कि तनख्वाह नहीं देनी। बस सर ये ज्यादती कर रहे हैं डॉक्टर्स के साथ। तो आपके हम तो पास अपनी जब आवाज आते हैं उठाते विजिट के हैं। लिए, तो आप लोग उनको ऑब्जेक्ट नहीं करते? सर हम तो हर प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाते हैं, लेकिन हमारी सुनता ही कोई नहीं है। अच्छा, ये हुकूमत अभी बदली जाएगी, जी। यहाँ पे जाहिर है जो भी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर बनेगा वो विजिट करने आएगा, आप उनसे मिलेंगे नहीं? सर अभी भी रिसेंटली डॉक्टर नकवी साहब आए मोहसन थे। साहब आए हैं, तो उन्होंने विजिट किया है, तो अपने इश्यूज उनके सामने भी रखे हैं, बात सुन लेते हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है, बात सुन लेते हैं, लेकिन उसको सॉल्व नहीं करते हमारे इश्यूज को। अब तो हालात ये हैं, यकीन करें कि शर्म आती है घर वालों को भी कॉल करते हुए कि खर्चा नहीं है हमारे पास। नहीं तो वो तो फोन ही नहीं उठाएंगे आपका इंशाल्लाह ताला, अभी चंद महीनों की और बात है। ऐसे ही है सर, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब पैसे मंगने फोन कर दे। ऐसे ही है सर, नहीं reality डॉक्टर साहब ऐसा होना नहीं चाहिए ना। सर। डू यू एवर, अच्छा ये भाई को दीजिएगा जरा, ये जो कोने पे बैठे हैं। आपका नाम डॉक्टर साहब? डॉक्टर मुजम्मिल। मुजम्मिल, आपको कभी रिग्रेट हुआ कि यार मैं डॉक्टर क्यों बन गया? एब्सोल्युटली, पास कीजिएगा माइक। एब्सोल्युटली, नहीं बनना हमें तो हर चाहते थे? टाइम यही रिग्रेट रहता है। अगर ये रात टाइम सोते- सारा वापस जाए तो फिर डॉक्टर नहीं बनोगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं बनोगे? नहीं। पाकिस्तान का खुदा की जो कसम, ये हालात बहुत हैं, बड़ा सिस्टम है, हादसा है, ये इस मुल्क का बहुत बड़ा हादसा है कि हमारे मुल्क का एक नौजवान डॉक्टर जो है वो कह रहा है कि अगर अब मैं डॉक्टर बनूं तो मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहूंगा, जो हालात मैंने आकर देखे। इससे पहले ख्वाब था? देखें कुछ ख्वाब बिल्कुल था, लेकिन तब एक सिस्टम होता है, काम करने का सिस्टम होता है, उसमें काम करो तो ये होता है। हम 36 से लेके 72 आवर्स काम करते हैं, हम में और मज़दूर में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन मज़दूर को ये है कि शाम के वक्त वो कुछ ना कुछ घर लेके जाते हैं, हमें क्या मिलता है? कुछ भी नहीं। यार हम तो अपने आप को ये मजदूर भी ताली नहीं कह शर्मिंदगी सकते। की थी, खुदा की कसम। एक मजदूर elite तो क्लास कहा से कुछ ताल्लुक है लेकर हमारा। जाता है, मैं क्या लेके जाता हूँ? उफ। ऐसा ही है। तो डॉक्टर आगे पाकिस्तान में रहने का है इरादा? देखिए सच्ची दिल की बात बताना। पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत, पाकिस्तान हमारी आन शान है। अगर हम वहाँ गए हैं, इतनी दूर गए हैं, अपने माँ बाप के लिए वापस आए, अपने मुल्क के लिए वापस आए, लेकिन एक आप पुअर बाहर से पढ़ कर पॉलिटिकल आए? सिस्टम में जी हम वापस आए हैं अपने मुल्क के लिए कि हम लोगों को कहाँ से? सर्व करेंगे। हम FMGs हैं, रशिया से हम ग्रेजुएटेड हैं। आप वहां पढ़ने गए, पढ़ा जी। और फिर वापस आए? जी जी, हम वापस आए हैं। वाह। सिर्फ- सब आप अब नई हुकूमत आती है, जी पीएम साहब तशरीफ लाते हैं, जी, चाहे जी। फोटो सेशन है, जी। तो आप लोग उनको अपने मसाइल नहीं समझाएंगे कि जनाब ये है? आपकी उनकी उम्मीद होगी कोई? चले ये हम बता तो- दें, हम उन्हें- उनसे उम्मीद होगी कोई आपको? अगर हमें वो डॉक्टर्स बुलाएंगे ना, हाँ। तो हम कहेंगे हमारा ताल्लुक एक माजूर तबके से है, डॉक्टर से नहीं। क्या मेरे मौला। उफ। 72 to 80 hours, it's too big time for us to do work. माँ बाप की कॉल्स नहीं, घर की कॉल्स नहीं, जस्ट ड्यूटी। आर यू मैरिड? ना मैरिड क्या, स्टेबिलिटी देखें और स्टेटस देखें। उम्मीद है मतलब आइंदा? शायद तब तक उम्र ही यार चली माँ बाप जाएगी। है ना, माँ बाप अपने बच्चों के
सेरे देखना चाहते हैं ना, अपनी बेटियों को रुखसत होना देखना चाहते हैं। जी। अगर ये नौकरी ही नहीं है तो मतलब शादी कर भी लो, फर्ज करो, जो कि नहीं होनी फिलहाल, उसके बाद फिर माँ बाप के ऊपर बोझ, फिर डबल खर्चा। रहते कहाँ पर हैं आप? हॉस्टल में। हॉस्टल में रहते हो? जी। वो जो स्टूडेंट्स का हॉस्टल जी, होता है, जी जी। उन्हीं के साथ मिल जाता है मतलब? नहीं देखें, वो लेना भी कोई इतना आसान काम नहीं है, जो सीरियसली एक मैटर है। पैसे तो देने इसके पड़ते हैं लिए या मुफ्त हमें होता है? प्राइवेट हॉस्टल्स को चूज करना पड़ता है। प्राइवेट हॉस्टल? जी। कितने पैसे देते हो प्राइवेट हॉस्टल के? 20,000 20 to 25,000। कुछ मेस के रिसोर्सेज हैं, इलेक्ट्रिसिटीज है, आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं बाहर से आया हूँ। हुजूर, आपको तनख्वाह नहीं मिलती जी। और 20 से 25-30 हज़ार रुपया आप महीने का स्पेंड करते हो, ये घर वाले भेजते हैं? जाहिर बात है, वालिदैन को कॉल करते हैं, हम तो एक हफ्ता पहले ही कॉल कर देते हैं ताकि वो अरेंज कर लें, क्योंकि हमारी जो तो यार तो शाम को कैब चलाया कर, वो आजकल ऐप्स आती हैं नीचे। देखें, हमारे पास तो सीरियसली माँ बाप के साथ बात करने का टाइम नहीं। अगर उनकी कॉल आती तो हम उन्हें कहते हैं कि हम ड्यूटी पे हैं। तो भाई खुदा की कसम, मैं कहता हूँ, मैं लफ्ज़ तुफ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ये ज़्यादती हो जाएगी, मैं तुफ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन जो सुनने वाले और करने वाले और देखने वाले हैं, अगर वो समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये हलाल नहीं कर रहे, तो फिर इस मुल्क में पता नहीं कौन हलाल कर रहा है। एक छोटा सा वक्फा, वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर मैं ये कहूँ कि इंसान को ख़यानत नहीं करनी चाहिए तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ा अच्छा जुमला है, लेकिन अमाल का जो दारो मदार है वो नीयतों पर ज़रूर है, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला नीयतों पर फ़ैसला करेगा, अमाल पर नहीं। लेकिन अगर मैं अपने दाएं और बाएं दोनों तरफ इन डॉक्टर साहिबान को देखूं तो इनके अमाल ये हैं कि ये 80-80 घंटे काम करते हैं, तो अमाल ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। मैं इनकी नीयत पे फ़ैसला नहीं कर सकता, लेकिन अगर नीयत पे फ़ैसला करने लगूँ तो जिनको पेमेंट ही नहीं मिल रही अभी तक, जिनको पैसे ही नहीं मिल रहे, उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाना या उनके लिए ये जुमला इस्तेमाल करना, चाहे वो सरकास्टिक जुमला हो कि जनाब तुसी हलाल करना शुरू कर दो, तो ठीक है, यानी कि आप अपना काम करना शुरू कर दो। अब वो 80 घंटे 70 घंटे अगर काम कर रहा है, जबकि नेशनल हेल्थ जो है इंग्लैंड की नेशनल हेल्थ अथॉरिटीज़ जो हैं, NHA जो है, वो 30 से 36 घंटे मैक्सिमम काम करवाना चाहता है एक जूनियर डॉक्टर से, और जो सीनियर डॉक्टर है वो 20 घंटे काम करता है, क्योंकि उसने उसके अलावा जो 20 घंटे जो लगाने हैं, जिसे कहने हैंड ऑन लगाने हैं, उसके पीछे उसका 100 घंटा जो है वो सोचने का, डायग्नोसिस का और पेपर रीडिंग का और पेपर वर्क का, वो भी शामिल होता है उसमें। मेरी समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान में ये मसाइल जो है, कम अज़ कम मैं अगर अपने FSC के ज़माने से याद करूं तो इनमें से एक भी ऐसा मसला नहीं है जो कि मैंने पहले या सुना ना हो या देखा ना हो। डॉक्टर अहमद मियां हॉस्पिटल में मेरा भाई काम करता था, तो एक ज़माने में मैं उसके पास गया तो उन्होंने कॉरिडोर के अंदर जो थे वो मरीज़ लटाए हुए थे और उनको ड्रिपें लगी थी, और कुछ सर्जरी के मरीज़ भी थे, और कॉरिडोर, क्योंकि वो पुराना अस्पताल है बड़ा, तो कॉरिडोर उसके खुले हैं ज़रा, आजकल के अस्पतालों से ज़्यादा खुले हैं, तो उसके दूसरी तरफ जो थे उनके ख़ानदान वालों ने बिस्तर लगाए हुए थे, और वो वहाँ पे जो थे वो जूस की मशीनें भी हाथ वाली जो थी उस वक्त मिला करती थी वो लगा रहे थे। तो भाई मेरे को जो थे वो बड़ी सज़ा मिली इस बात की कि ए मरीज़ा तुसी थल्ले क्यों पाया हुआ है, और वो वहाँ पे लड़े बड़ा इस बात से कि ये मरीज़ को फिर कहाँ डालें, कहाँ लेकर जाएं। ये जो मसाइल हैं म्यो हॉस्पिटल के, अभी हमने तो सुना है म्यो हॉस्पिटल नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, एक्सटेंशंस हो रही हैं, क्या एक्सटेंशंस का आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा? सर पहले तो आपने 20-30 साल पुरानी बात की होगी जी, अब अभी भी चले जाएं यही हालात है। और जो बिल्डिंग्स की एक्सटेंशन है, कोई बिल्डिंग की एक्सटेंशन नहीं हुई, रेनोवेशन के नाम पे पैसा खाया गया, बेड्स खाया कैसे गया? जी बिल्कुल, क्यों सर खाया जो गया? पहले बेड्स अगर कैपेसिटी 500 की थी एक बिल्डिंग में, वो अब 400 रह गई है। क्यों? आप जाके नई इमरजेंसी देख सकते हैं जो भी इनॉग्रेट नहीं हुई, वो अभी उसका काम रेनोवेशन का चल रहा है। वो इमरजेंसी जो अच्छी भली काम कर रही थी, अच्छी भली कैपेसिटी थी उसकी, वहाँ पे उसको जो वहाँ पे 400-500 बेड का था, वहाँ पे अब 250-300 बेड क्यों? रह इसकी गया। क्या वजह? रेनोवेशन के सिर्फ बाद क्या पैसा- हुआ? पैसा टाइलें खाना मोटी है। लगा दी, क्या किया? टाइलें लगाएंगे सर, जो पहले अच्छी भली जो ग्रेनाइट का पत्थर का था उतार के तो 200-300 रुपए की टाइल लगा दिए। जो 1500-1600 का पत्थर था एक, वो अब किस वजह से, मेडिसिन नहीं है, पायोडीन तक, जैसे अदील भाई ने बताया पायोडीन नहीं है। हम सर्जरी करते हैं, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, सर्जन हूँ, हमने जाके शाम को पेशेंट को लिस्ट एक लंबी देनी होती है कि भाई पायोडीन लेके आनी है, सिरिंजेस लेके आनी है, जो हमें अंदर कोई एक डीजे स्टंट डलता है किडनी में, वो चाहिए, वो आपने लेके आना है।
वो पेशेंट ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं करते, वो हम अपनी जेब से देते हैं, हमने अपने वार्ड फंड बनाए होते हैं, डॉक्टर्स देते हैं, सीनियर्स देते हैं, हम वार्ड फंड बनाए होते हैं, यानी कि डॉक्टर्स ने मिलके कंट्रीब्यूट किया होता है, वो डॉक्टर जिनको के कहा गया है कि वो हलाल नहीं कर रहे और उनको तनख्वाह नहीं मिल रही, वो कंट्रीब्यूट करके। बिल्कुल सर, हम अपने रिलेटिव तो से आप पैसे लोग अपना लेते हैं। गुर्दा बेचते हैं, क्या करते हैं भाई? सर वो ये नहीं, हमने जो हमें कोई थोड़ी बहुत मिलती है, हमें स्टाइपेंड जो मिलता है हम उसमें से दे रहे हैं, हमारे सीनियर्स दे रहे हैं, हम अपने रिलेटिव से ले रहे हैं कि यार पेशेंट्स का फायदा, यानी कि इन हाउस एनजीओ बना हुआ है। बिल्कुल सर, हर वार्ड में बना हुआ, मेडिसिन का हो, वो सर्जरी का हो, कोई वार्ड आप किसी हॉस्पिटल में जाके विजिट करें। यार ये मेरी समझ में नहीं आई बात कि ये 400 बेड अगर थे इमरजेंसी में, तो वो 250-300 बेड में कैसे कन्वर्ट हो गए? सर वो उन्होंने इस तरह की बनाना ये चाहते हैं यूरोपियन स्टाइल का हॉस्पिटल। अच्छा। इनके पास बेड एक्यूपेंसी नहीं है, जहाँ पे नए हॉस्पिटल्स बनने चाहिए, जितनी हमारी पॉपुलेशन हो गई है 90s के बाद अगर कोई टर्शरी केयर लाहौर में हॉस्पिटल बना है तो आप मुझे बता सकते हैं। एक हॉस्पिटल इन्होंने नहीं बनाया, उन्हीं हॉस्पिटल टर्शरी केयर से मुराद है कि म्यो हॉस्पिटल या सर्विसेज के लेवल का अस्पताल, प्राइमरी केयर नहीं, टर्शरी केयर। ठीक है, यहाँ पे कोई नया हॉस्पिटल नहीं बना और आपकी पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ पहुँच गई है आप ये देख सकते हैं। 90 से 24 आ गया, तब 18 करोड़ थी, 25 करोड़ थी, 25 करोड़ जी 25-26 करोड़ हो गई है। तो बेड्स वही हैं, बल्कि उससे कम हो गए, वो डिजाइन नए आ गए जिसकी वजह से बेड्स। डॉक्टर साहब बेड का क्या मतलब है? मिसाल के तौर पे अगर मैं ये कहूँ कि म्यो हॉस्पिटल 1000 बेड का है, जी सर, तो इसका मतलब 1000 पेशेंट इन हाउस हो सकते हैं? सर 1000 हो सकते हैं, लेकिन वहाँ पे 9000 10,000 पेशेंट होता है। नहीं यार, ओपीडी इमरजेंसी 9-10,000। जी सर, ओपीडी में जो डेली पेशेंट चेक होता है, वहाँ पे आप एक दफा जाएं, सुबह 6 बजे आके मरीज लाइन में लगता है उसका रिलेटिव चेक करवाने के लिए, और पर्ची उसको 2 बजे तक नहीं मिल सकती, इतनी लंबी लाइन लगी होती है। और वो जब पर्ची बनवाता है 2 घंटे लगा के, वो जब डॉक्टर के पास आएगा वहाँ पे पहले ऐसे रश पड़ा होता है जैसे मेला लगा हुआ है। आपने एक मेला वो 300 बंदों का कहा कि जलसा हो जाता है, ये क्यों आते हैं पॉलिटिशियंस? क्योंकि वहाँ पे लोग खड़े होते हैं, इनको बुलाने नहीं पड़ते, इनको उधार पे पैसे दे के नहीं बुलाने पड़ते, वो खड़े होते हैं वहाँ पे मिल जाते हैं, सेल्फीज बन जाती है, उनसे कह देते हैं कि डॉक्टर ने काम नहीं किया। आप डॉक्टर का काम सिर्फ डायग्नोज करना। डॉक्टर साहब आपकी कंटीन ठेके पे जाती है सर, उसका पैसा आता है जी, आपकी साइकिल स्टैंड ठेके पे जाती है, आपकी मोटरसाइकिल स्टैंड ठेके पे जाती है, आपकी पार्किंग ठेके पे जाती है। बिल्कुल सर। ये सारे ठेके कहाँ जाते हैं? सर ठेके वो हैं जो इनके अपने अजीज हैं। नहीं, वो पैसे कहाँ जाते हैं? 17 वो इनकी जेबों में जाते हैं। 17 साल से पॉलिटिशियंस की जो ऊपर बैठे हैं, ब्यूरोक्रेट्स की, उनकी जेब में जाते हैं। 17 साल से कंटीन का ठेका वो ही है जो उस टाइम दिया गया था, उसी के पैसे हैं, उसी रेंज में दिए जा रहे हैं। क्यों दिए जा रहे हैं कि आपकी अपनी स्पेशल कंटीन है डॉक्टर्स की? सर आप जाके देख लें, एक कंटीन है, वो भी किंग एडवर्ड की कंटीन है, डॉक्टर्स की कोई कंटीन नहीं है, वो बच्चों के लिए बनाई गई है, वहाँ पे भी पेशेंट बैठे। क्या ये बात सच है कि पेशेंट्स के लिए बहुत से लोग जो हैं वो खाना डोनेट भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं सर, ट्रस्ट है, डेली आते हैं लोग, बहुत सारे हैं। पाकिस्तान सारे का सारा डोनेशन पे, हुकूमत के पास तो है ही कुछ नहीं। एक लफ्ज़ है बुनियादी इंसानी हकूक, इंसानी हकूक अलहदा बात है, बुनियादी इंसानी हकूक एक अलहदा बात है। पाकिस्तान में कोई बुनियादी इंसानी हकूक नाम का वर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जो हालात चल रहे हैं, जो मुल्क, आप कहते हैं कि एक पिंडी में अभी 2 महीने पहले एक डॉक्टर ने बस ये वीडियो बनाई कि एक सिलेंडर है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जहाँ पे हमने 2 बच्चे ऑलरेडी लगाए हुए हैं। अब वो वीडियो बहुत वायरल हुई मीडिया पे, और उस डॉक्टर को इसका ये सिला दिया गया कि उसको टर्मिनेट कर दिया गया कि एक सिलेंडर पे 2 बच्चे लगे। 2 बच्चे लगे हैं, तीसरा की इजाजत नहीं। उसने ये जुगाड़ बड़ी अच्छी लगाई है, जुगाड़ लगाई थी सर, तीसरा बच्चा था, उसने उसकी माँ को समझाया कि मैं 2 बच्चे लगा चुका हूँ, आपका बच्चा यहाँ पे नहीं लग सकता। अब वो ना माँ समझ सकती है, उसका बच्चा है, वो तो चाहेगी कि किसी तरह लगाए। अच्छा, मैं आपको एक इसकी एग्जांपल एक और दूं। पाकिस्तानी डॉक्टर है जो कि आगा खान का पढ़ा हुआ है और अमेरिका में मेरी उससे मुलाकात है। उसने वो जो ऑक्सीजन देने वाले कोविड में निकलते, क्या कहते हैं उसको, मास्क, N90 मास्क जो थे, सिलेंडर्स, उसने नहीं वो जो कंप्रेस करके एयर देते हैं, वेंटिलेटर्स जो थे, उसने एक वेंटिलेटर पे जुगाड़ लगाया था, तो वो कराची का ना, उसने जुगाड़ लगाया और उसने उसको 4 लोगों के ऊपर वेंटिलेटर को लगा दिया और पीछे उसकी मोटर को एडजस्ट कर दिया, किसी तरह खुद ही कर दिया हॉस्पिटल में। आपके डॉक्टर को निकाला गया था जी। अब इसका रद्देमल अमेरिका में देखना क्या हुआ। वो न्यूयॉर्क में रहता है बंदा, उसके घर के सामने से पुलिस और सारे घर वाले और न्यूयॉर्क का सारे जो थे, वो गाड़ियों के हॉर्न, जो कि बड़ी बदतमीजी है, सेलिब्रेट करते हुए उसके घर के सामने से गुजरे, उसको सलूट करते हुए कि तुमने एक की बजाय 4 के ऊपर ये मशीन लगा दी। था जुगाड़ जी, लेकिन इट वाज हाईली अप्रिशिएटेड। सर यहाँ पे उस बंदे को अभी तक टर्मिनेटेड है वो जॉब से। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि। ऐसे लोग हैं जो घर में अकेले कमाने वाले हैं,
उनको टर्मिनेट किया जाता है, हम फोरम पे आदिल, आवाज उठाते अगली हैं। हुकूमत से एक डिमांड करो, क्या करोगे? सर सबसे पहले तो मैं इसकी बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा, जो इसने बताया ना ज़कात फ़ंड, और आपने पूछा कि वो पैसे कहाँ से आते हैं। यकीन करें कि आपका मुल्क इतना ज़रखेज़ है, अभी आप आवाज़ लगाएं कि इस मरीज, ये मरीज़ है, ये मर रहा है, इसको 20,000 रुपया चाहिए, मिल जाएगा। आपके पास 20,000 लोग आ जाएंगे देने वाले। ठीक। हम लोग पहले ये करते थे कि हमारे पास पैसे पड़े होते थे, जो भी आ गया उसको वैसे पकड़ा दिए, लेकिन जब से मुझे पता चला कि मैं हराम खाता हूँ, अब हमने सोचा कि हम एक रजिस्टर बनाएंगे, उसके ऊपर पूरे का पूरा ये पेशेंट आपको इस हुकूमत में पता चला? बिल्कुल। ठीक है, तो फिर आपने अभी पैसे देने बंद रिसेंट कर मुझे दिए। पता चला कि मैं जितना भी अभी तक खाया पिया वो मेरा हराम था। तो अभी हम एक रजिस्टर बनाएंगे, उसके ऊपर मरीज का नाम लिखेंगे, उसका फ़ोन नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर, और फिर उसको पैसे देंगे। और जब मुस्तकबिल में कोई इस तरह की बात आएगी तो हम ये रजिस्टर दिखाएंगे कि कितने लोगों की हमने खुद से मदद की है। और ये मदद आप लोगों की डोनेशन पे कर रहे हैं? बिल्कुल डोनेशन पे करते हैं हम। किसी को भी, यकीन करें, हम अपने घरों में कहते हैं, अपनी फैमिलीज में कहते हैं, अपने मोहल्लेदारों को बताते हैं कि इस तरह हॉस्पिटल में ज़रूरत है, तो लोग अपना ज़कात का या कुछ भी फतराना देना, कुछ भी देना, इस तरह की चीज़ें वो दे देते हैं, पैसे बड़ा इजीली दे देते हैं। मतलब सर इसमें कोई सारी खेल तो मुश्किल पैसे नहीं की है ना, तो इसका मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पे अर्न भी कर रहे हैं अगर, और लोग वहाँ पे जा भी रहे हैं, तो फिर ये तो बहुत बड़ा वैक्यूम है ना कि आप सर्विसेज अस्पताल जाएं तो लगता है सारा पाकिस्तान इधर ही आ गया, मेयो हॉस्पिटल जाएं लगता है सारा मुल्क इधर ही आ गया, लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं तो वहाँ भी लगता है कि सारा मुल्क इधर आ गया। इसका मतलब कि लोगों में पेइंग कैपेसिटी है, ये तो बात दुरुस्त है ना, पेइंग कैपेसिटी है। अब ज़कात के ऊपर चले, मेयो हॉस्पिटल या सर्विसेज या जिसकी भी जना की एग्जांपल ले लें, या वो पेइंग कैपेसिटी वालों के ऊपर चले, तो फिर निज़ाम को बदलना नहीं चाहिए? सर निज़ाम को बदलना ही, अब देखिए हमारी अनफॉर्चुनेटली हमारी जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, वो पता नहीं किस दौर का है। आप देखिए एक पेशेंट जो हॉस्पिटल में आ रहा है, वो बाहर पार्किंग वाला जो माफिया बैठा उसको हुआ है, पैसे दे रहा है, उसको 50 रुपए दे रहा है, और अंदर डॉक्टर को चेक कराने के लिए फ्री पर्ची है। अब ये देखें, That doesn't make any sense. ठीक है, अब आप इस सिस्टम को, doesn't make any आप एक sense. सिस्टम को कैसे खड़ा कर, फिर वो वहां से आएगा, आगे व्हीलचेयर वाला बैठा होगा, वो भी पैसे उसको लेगा। व्हीलचेयर, वो उसको भी पैसे दे रहा है। वो पहले ही फ्रस्ट्रेट हो चुका है, पहुंचता 2 घंटे लाइन में आया, फिर वो डॉक्टर के पास पहुंचा है। अब डॉक्टर का काम क्या था, देखा मर्ज, मेडिसिन लिख दी, अब यहाँ से फिर उनकी लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इन सारे मामला में क्योस में ये अपनी सियासत चमकाने लोग आ जाते हैं। कौन लोग हैं जो सियासत मरीज के ऊपर चमकाना चाहते हैं? सर असल वजह सियासतदान नहीं हो सकते। ये आपको अट्रैक्ट करती है ये चीजें ना। अब देखिए, अब पेशेंट को क्या लग रहा है कि यार ये डॉक्टर ने मेरे दवाई बारों लेके दी थी, इन्हें मैंने टेस्ट बारों लेके दी थी, मैंने टाइम नाल देखा नहीं, इसके साथ सही हुआ है। क्योंकि वो ये समझ रहा है कि एंड यूजर जो है, जो आखिरी जिस बंदे के पास वो पेशेंट जा रहा है, वो डॉक्टर है, वो पीछे सबको सारे माफियाज को माफ कर देता है। और इसी के ऊपर आके जब आप कहेंगे ना इस डॉक्टर ने बदतमीजी की थी, उड़ा दो इसको। अब वो जो ये डॉक्टर अहमद बात कर रहे थे, एक बंदा मिन्नत कर रहा है कि बीबी 2 बच्चे लगा दिए, तीसरा अगर लगाऊंगा ना, अब देखिए सबसे बड़ा लगा ही नहीं सकता अस्पताल का, मैं आपको सबसे बड़ा अलमिया बताता हूँ। किसी भी हॉस्पिटल में आईसीयू की बात ले लें, एक डॉक्टर है, उसने पेशेंट को असेस किया, उसने कहा जी अगर इसको वेंटिलेटर ना मिला ये आधे घंटे में मर जाएगा, आप कॉल लेके फटाफट आईसीयू में जाएं। आईसीयू में जो डॉक्टर बैठा है वो पीछे नजर मारता है, उसको देखता है ये तो 5 वेंटिलेटर है, 5 फिल है। अब बीइंग डॉक्टर हम किस कर्म से गुजरते हैं, हमने ये डिसाइड करना है कि किस बंदे को मारना है जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पे लगा है। अगर मैंने उसको अब इस बात के ऊपर सिर्फ वक्फा ले सकता हूं मैं और कुछ नहीं कर सकता कि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब हमने ये डिसाइड करना है कि 5 वेंटिलेटर हैं, 6ठा मरीज आ गया, अब डिसाइड ये करना है। वक्फा लेते हैं, छोड़े बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह का शुक्र है, नहीं अल्लाह का शुक्र नहीं कहना चाहिए कि हमारे पास कोई उलमा इकराम नहीं बैठे हुए, वो हमारे सर का और हमारी आंखों का नूर और सर का ताज हैं। लेकिन अगर मैं उलमा इकराम से ये बात पूछूंगा ना, तो वो कहेंगे कि तकवा करना चाहिए, फ़लाँ करना चाहिए। कोई ये नहीं सोचेगा कि एक 26, 27, 28, 29 साल का लड़का है, लड़की है, उसके अपने मसाइल हैं ज़िंदगी के, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, वो कैसे बढ़े, क्या सोचे क्या ना सोचे, उसके अपने ख्वाब हैं। अब ये पता नहीं कि नाइटमेयर है या कोई ड्रीम है, मैं इसमें फ़र्क नहीं कर सकता। आपका नाम बेटा? डॉक्टर एहतशाम। आप क्या कर रहे हैं इस वक्त? माइक पास ही रखिए यहीं पे। मैं सर मेयो हॉस्पिटल में एज अ हाउस ऑफिसर काम कर रहा हूँ। कितने महीने हो गए या कितने साल हो गए? मुझे इधर 5 महीने हो गए हैं। 5 महीने हो गए। तनख्वाह मिल रही है ठीक? नहीं कुछ नहीं, अनपेड है। अनपेड है जी। आप किस शहर से हैं? मैं गुजरांवाला से हूँ। आप गुजरांवाला से रोज़ जाते हैं? नहीं, मैं इधर ही लाहौर में रहता हूँ। लाहौर में रहते हैं तो उस पर पैसे भी खर्च होते होंगे? बिल्कुल। तो वालिदैन बहुत अमीर हैं आपके? नहीं, अमीर तो नहीं है।
तो फिर आप अनपेड जॉब कर रहे हैं, तो वालिदैन ने कभी कहा नहीं कि डॉक्टर साहब क्यों कर रहे हैं? वो सर कहते तो नहीं है, लेकिन एक फील तो होती है ना, एक फील तो उनको होती सोच तो आती होगी कि एक इतने अरसे से हम मैट्रिक एफएससी से लगे हुए हैं, तो अभी तक ये स्टिल एक 17 स्केल पे जाके भी बीइंग अनपेड और हमसे ही पैसे मंगवा रहा है, ऐसे कर रहा है। ठीक है, ये ज़रा डॉक्टर साहब को दीजिएगा इधर माइक। डॉक्टर साहब आपका नाम? डॉक्टर तानीर। डॉक्टर साहब क्या मसाइल हैं, एक जुमले में बताइएगा, और क्या उम्मीद है आने वालों से, ये बताइएगा। सर मसला ये है, टाइलें लगाने के पैसे हैं, ठीक है ना, टाइलें लगाने के पैसे हैं। हाँ जी, ना दवाइयों के पैसे हैं, ना डॉक्टरों को देने के पैसे हैं, ना वेंटिलेटर के पैसे हैं, ना ऑक्सीजन मास्क के पैसे हैं, ठीक है, ना फ्लो मीटर्स हैं। तो बात ये है कि पैसे हैं और ये नहीं पता कि लगाने का, या तो वो जेब में लगा लें, या तो वो लोगों की मदद कर लें, कोई मुल्क तो बना आपने लें। कभी अपने सीनियर को कोई मशवरा दिया हो, या दे सकते हैं आप लोग सर मशवरा हम यही दे सकते हैं कि मरीज को टाइमली बता दें कि ये दवाई जाके आप बाहर से लें, ठीक है ना, उनके लिए उनका पेशेंट ज़रूरी है, ठीक है। बाकी हम क्या मशवरा दे सकते हैं कि हम यही कह सकते हैं, पेशेंट को काउंसल कर सकते हैं कि भाई आप राजी हो जाए, अल्लाह ताला की यही डॉक्टर साहब मर्जी कर ही नहीं सकता ना। ये बच्ची को माइक दीजिएगा। बेटा आपका नाम? डॉक्टर ईशा। डॉक्टर साहब आपको कितना अरसा हो गया कि आप हाउस जॉब कर रही हैं? मुझे ऑलमोस्ट 4.5 months हो गए। आप यू आर पेड? अनपेड। यू आर अनपेड? जी। और आप लाहौर से हैं? नो सर, फ्रॉम अनदर सिटी, कहाँ से? गोजरा, फैसलाबाद से। फैसलाबाद से हैं आप, और लाहौर में रहती हैं? जी। तो शादी वादी का कोई इरादा नहीं है? सर अभी तो नहीं है। अगर खावंद ने कभी पूछा कि तू गुलामी की थी या नौकरी की थी, तो आप क्या जवाब देंगी? गुलामी। गुलामी की बराबर ही है। कभी इस चीज़ से हर्ट होता है या डाउन फील करते हैं? ऑफ कोर्स सर। सर देखिए, हमने इतने पैसे स्पेंड करके पहले डिग्रीज ली, उसके बाद हम जो है वो इधर हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, हमारी कॉल्स होती हैं 36 आवर्स की कॉल होती है, ER करते हैं हम, एमरजेंसी करते हैं 12 आवर्स की होती है, 24 आवर्स की होती है, लेकिन हमें पे एक भी नहीं करते, 1 रुपया भी तो नहीं आप करते। इसका बदला पेशेंट से नहीं निकालते? कभी गुस्सा आ सकता है ना? सर पेशेंट्स का तो कसूर है ही नहीं ना इसमें, उनके ऊपर हम क्या ही गुस्सा कर सकते हैं। तो आप किसी से कहते नहीं, प्रोटेस्ट भी नहीं कभी किया? मैंने आप लोगों को पिछली पूरी हुकूमत में 1 साल में कम से कम मैंने YDA को प्रोटेस्ट करते हुए कहीं नहीं देखा। पहले आप लोग सड़कें बंद करते थे, जेल रोड पे बैठते थे, अब आपने वो भी छोड़ दिया। सर उसका भी कोई फ़ायदा हो तो फिर ही वो करे ना। ये डॉक्टर साहब को दीजिएगा। जीशान, जीशान आप किस हॉस्पिटल में हैं? मैं सर्विसेज हॉस्पिटल। सर्विसेज में हालात अच्छे हैं? सर्विसेज के सर्विसेज में हालात आपके सामने हैं, बिल्डिंग्स गिर रही हैं। बिल्डिंग गिर रही है? बिल्डिंग्स गिर रही हैं, ठीक है। और उसके बिल्डिंग गिर रही है? बिल्कुल गिर रही हैं। कौन सी बिल्डिंग गिरी है? आपको मालूम होगा कि पिछले दिनों इन्होंने कंस्ट्रक्शन के नाम पे जो रेनोवेशन शुरू की थी जी, YDA सर्विसेज हॉस्पिटल ने ऑलरेडी उनको इन्फॉर्म किया था कि यहाँ को इस पे आप इतना पैसा लगे, 6 अरब का बजट था, 6 अरब रुपए का बजट था। तो हमने उनको कहा कि 6 अरब का बजट इस ऑलरेडी फरसूदा बिल्डिंग, जिसको पहले CDA जो है ना उसको वो मकदोश करार दे चुका है। LDA से या CW से इंजीनियर्स आए होंगे, उन्होंने असेस किया होगा, ये कोई खेल थोड़ी है। CNW ने सर, CNW ने, मैं आपके रिकॉर्ड उन्होंने कहा कि ठीक है, उन्होंने 6-8 महीने पहले कहा था कि ये बिल्डिंग इस्तेमाल के काबिल नहीं है। उसी बिल्डिंग को दोबारा रेनोवेट किया गया, इतना पैसा लगाया गया, हुकूमत ने किया, हुकूमत ने किया, और उसमें वो बिल्डिंग गिर गई। आपके नॉलेज में शायद गिर गई, बिल्डिंग गिर गई ड्यूरिंग रेनोवेशन, गिर गया। बिल्कुल 4 फ्लोर थे, 4 के 4 फ्लोर गिर गए हैं। और आप 4 फ्लोर बिल्डिंग के गिर गए। ये ऑन द रिकॉर्ड है, मीडिया पे असर है, आप इसको आप अटेस्ट कर सकते हैं इस बात को, मेरी बात को। और इवन ये कंस्ट्रक्शन चल रही है, रेनोवेशन चल रही है, और वार्ड में एक वाइल तक नहीं है जिसमें हम ब्लड भेजते होते हैं। बटरफ्लाई नीडल नहीं है, बटरफ्लाई नहीं है जो बच्चों का हम खून लेते होते हैं। आपको सर हम क्या क्या रोए आपके सामने। जरा पीछे बेटी को देना, पीछे बच्ची बैठी है, इसको देना, मैं इससे बात करूंगा। डॉक्टर साहब आपका नाम क्या है? सर डॉक्टर कायनात नसीर। डॉक्टर साहब मेरी अपनी ज़ाती राय है एक, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइए कि 0 to 10 की स्केल पे अगर आप रेट करें तो आप यंग डॉक्टर्स को कितने नंबर देंगी ऑन हैंड प्रैक्टिस में? ऑन हैंड प्रैक्टिस पे सर यंग डॉक्टर्स, वैसे तो सारे डॉक्टर्स मेहनती होते हैं और सारे ही अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, सच्ची वाली बात बताएं अब। ओके सर, मुझे लगता है कि 7 to 8। 7 to 8, मैं 11 दूंगा 10 में से। यू नो व्हाई? यस सर। क्योंकि मैंने देखा है जितना OPD के अंदर आप पेशेंट देखते हैं ना, एक बरतानिया में बैठा हुआ डॉक्टर साल में उतने नहीं देखता जितने आप दिन में देखते हैं। सो जितनी हैंड ऑन इसकी होती है ना, वो पेशेंट आ रहा होता है तो आपको पता होता है क्या की कहेगा मैन। यस सर। वहाँ नहीं पता होता, वहाँ नहीं पता होता, उसका इतना हैंड ऑन नहीं है। ये आपकी बहुत बड़ी प्रिविलेज है। मेरी एक बहुत ज़्यादा अजीज़ा डॉक्टर जो है, उन्होंने मुझे कहा, उसने कहा मैंने वहाँ जाके जो 2 साल रगड़ा खाया वो इसलिए नहीं खाया कि मेरा नॉलेज गैप था,
मैंने रगड़ा इसलिए खाया कि मैं इक्विपमेंट से वाकिफ नहीं थी कि उनके पास इतना एडवांस इक्विपमेंट था। डॉक्टर साहब, आइंदा आने वाली हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर को एक पैगाम। सर मैं तो यही उनको कहना चाहूँगी कि बजाय टाइल्स के और रेनोवेशन के, इन चीज़ों से हट के अगर देखा जाए तो पेशेंट को ज़्यादा अगर हम फैसिलिटी देना चाहें तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड की जाए। साथ वाले को दीजिएगा बच्चे को। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, आपने दाढ़ी बनाई हुई है, बाल आपने बनाए हुए हैं, खूबसूरत आप लग रहे हैं माशाल्लाह ताला। आप वाकई समझते हैं कि कोई मसाइल हैं? जी बहुत मसाइल हैं। मैं भी अनपेड एच हूँ जी। मैं भी अनपेड हाउस ऑफिसर हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ यार खुदा की कसम, मुझे 7 महीने हो गए, तनख्वाह हराम लगन लग गई है। ये सारे अनपेड हैं। अब हमने हराम क्या कर रहे हैं जब हमें मिल ही नहीं रहा कुछ, और मुझे 7 महीने हो गए। ये हाथ जुड़े हैं नकवी साहब, मैं खुदा की कसम आपका बड़ा मुद्दा हूँ, मैं यकीन करें मैं आपका बड़ा मुद्दा हूँ। लेकिन ऐसे शख्स को, ऐसे बच्चे या बच्ची को ये कहना कि तुसी हराम ना खाओ, तुसी हलाल करोगे, तो मेरे ख्याल में ये ज़रा सी नाइंसाफ़ी है। अगर कभी मौका मिले और कभी आपको चांस मिले, मेरे बंदे हाथ देख लीजिए खुदा की, इस बात को थोड़ा सा रिवाइव कर लें, जिसे कहना चाहिए उलमा की ज़ुबान में, आप इस बात से रजू कर लें। जो बच्चे अनपेड हैं बेचारे, इनके माँ बापों के भी ख्वाब हैं, ये भी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, इनकी आसें हैं, इनकी उम्मीदें हैं, लेकिन इनको तंज नहीं चाहिए। हो सकता है मैं इनकी ज़िंदगी में कुछ कंट्रीब्यूट ना कर सकूं, लेकिन मैं इनके पाँव के नीचे से ज़मीन खींचूं भी तो ना। ये हाथ जुड़े हैं खुदा की कसम। कभी वक्त मिलिएगा तो किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस बात से ज़रूर रुजू कीजिएगा। डॉक्टर साहब, अगर आने वाली हुकूमत हो तो उससे क्या डिमांड करेंगे आप? एक डिमांड बताएं जो आप करना चाहेंगे। यही कि पेशेंट्स को जितना हो सके फैसिलिटेट करें, बजाय हमें पॉइंट आउट करने के कि हम काम नहीं करते, या हमें कहने के कि हम अपने पैसे हराम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट करें। कुछ कहना चाहेंगी आप, कोई पैगाम देना चाहेंगी, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी आने वाले लोगों से? सर मैं यही कहना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट को इस तरह से सेटअप बनाना चाहिए कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं, हम उन्हें मेडिसिन लिख के देते हैं कि बाहर से ले आएँ, तो हमसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अंदर से किसी तरह अरेंज कर दें, तो हम नहीं कर सकते। वो हमारे लिए लाइक हमारे कैपेसिटी में नहीं होता। हम कितने लोगों को करके दे सकते हैं? जितने कर सकते हैं उतना करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये सारे जो लोग जहाँ पे खड़े हैं ना, डॉक्टर समेत, ये सारे अपने अपने हाथ फारे कर लें और डॉक्टर्स के लिए एक क्लैप। मेरा ख्याल था, मेरा ज़ाती ख्याल था कि डॉक्टर बहुत से जो होंगे वो ये कहेंगे आके कि जनाब हमारे मसाइल हल किए जाएँ, हमें गाड़ी दी जाए, हमें मोटर बाइक दी जाए, हमारी शादी करा दी जाए, हमारे लिए कोई फ़ंड कायम किया जाए। इनमें से सारे लोगों ने सिर्फ एक ही बात की है, और ये मेरे लिए अनबिलीवेबल फैक्ट है। मुझे नहीं पता कि ब्यूरोक्रेसी इस बात को या हमारी हुकूमत या अहलकार इस बात को क्यों नहीं समझते। उन्होंने कहा जी पैसे टाइलां ते ना लाओ, दवाइयाँ ते लाओ। अब दवाइयों पर पैसे क्यों नहीं लगाते? ये किस शख्स की इतनी बड़ी अक्ल और समझ है कि वो टाइलें जो हैं वो चेंज कराने के ऊपर जोर लगा रहा है, लेकिन दवाइयों पे नहीं। लेकिन ये बात मेरी समझ में आती है, ये बात मेरी समझ में आती है, और वो समझ में इसलिए आती है कि दवाइयाँ नज़र नहीं आती, टाइलें नज़र आती हैं।